क्या है मौड़? मौड़ टिमरू के तने की छाल को सुखाकर तैयार किए गए महीन चूर्ण को कहते हैं। इसे पानी में डालकर मछलियों को बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है। टिमरू का उपयोग दांतों की सफाई के अलावा कई अन्य औषधियों में किया जाता है। ऐसे तैयार किया जाता है मौड़। मौड़ के लिए 2 महीने पहले से ही ग्रामीण टिमरू के तनों को काटकर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। मेले से कुछ दिन पूर्व टिमरू के तनों को आग में हल्का भूनकर इसकी छाल को ओखली या घराटों में बारीक पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है। खोती को त्यारो ले सालो एक बारो ले झोड़ी झोड़ी टूट दे गोडवाड़ो जोन सा तो बताओ आज मोहन की फुल तैयारी। मोहन की फुल तैयारी, ये पूरी बन रही, पकौड़ी बन रही, ये पकौड़ी का सामान है, ये भरवा पूरी बन रही सबके लिए, जो मोहन में आएंगे उनके लिए भी, अपने लिए भी। और ये देखो ये पूरी बनाई जा रही है, भरवा पूरी आलू की। और ये देखो ये यहाँ पे कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। ये देखो और रितिका आज लगी हुई सुबह से। ये देखो मोड़ा यूं को रोड़ा ले पगलाड़ा को मोड़ा ले मोड़ा यूं को रोड़ा ले पगलाड़ा को मोड़ा ले मोड़ा यूं को रोड़ा ले पगलाड़ा को मोड़ा ले मोड़ा यूं को रोड़ा ले पगलाड़ा को मोड़ा ले। देखिए गाइस अब हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए ये देखो ये मेरे पीछे पूरी टोली आ रही है। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम मच्छी पकड़ने मोड़ मेले में जा रहे हैं मच्छी पकड़। हाँ पर बहुत धूप हो रही है गाइस, सनस्क्रीन लगा के आना। अब तो जो आना होगा आगे होगा। ये देखिए यहाँ पे हाँ बिल्कुल। तो देखो मेरे साथ फूफा जी हैं आज, ये भी मोहन के लिए आ रखे हैं। तो फूफा जी बताओ आपको मज़ा आ रहा है? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा लगता है। मोहन मेला साल भर में एक बार आता है और यहाँ पे जो है सब मेल जोल हो जाती है, सब लोग मिल जाते हैं, अपने मुलाकात हो जाती है सब नाते रिश्तेदारों से ना। सब नाते रिश्तेदारों सबसे मुलाकात हो तो जाती है। ये तो एक थोड़ा सा बहाना है कि मेले का बहाना है। सब मेन तो ये कि मेल मुलाकात हो जाती है सबसे, है ना? बिल्कुल, मेल तो एक बहाना है मेला, लेकिन मेल मुलाकात हो जाती है सबसे। तो पापा जी जैसे ये तो बहुत टाइम से मनाया जा रहा है। जी जी। तो थोड़ा आप बता पाओगे कब से, मतलब ये जो मोड़ मेला है हम कब से मना रहे हैं? क्या ये तो सैकड़ों साल हो गए होंगे, कई साल हो गए। इसको बंद भी किया था बीच में, लेकिन दोबारा इसको खोलना पड़ा। और ये तो शताब्दी से मनाते आ रहे हैं मोड़ मेले को। इस पे जो है किसी भी सरकार का, किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है। लगाना भी चाहा सरकार ने, लेकिन नहीं हो पाया इस पर। तो इसलिए ये जो है एक प्रसिद्ध मेला है पूरे रवाई, जौनपुर, आपका जौनसार,
बावर तक के लोग आते हैं यहाँ पे मेले में। तो ये जैसे पहले बोलते थे कि यहाँ पे जो टिहरी के रियासत के राजा थे वो यहाँ पे आते थे, क्या सही? हाँ हाँ आते थे, बिल्कुल पहले आते थे। हाँ जी। लेकिन अब वो लोग नहीं आते हैं, लेकिन परंपरा से वो आते थे यहाँ पहले। अच्छा, मतलब ये परंपरा बरकरार है। बिल्कुल ही परंपरा बरकरार। तो अच्छा, जो एक बार बताओ, जैसे इसमें जो टिम्बू डालते हैं उससे क्या कोई नुकसान होता है? जैसे मछलियों को नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं है। उसका थोड़ी देर मच्छी को एक वो होता है नशा जैसे हो जाए। हाँ जी। लेकिन उससे ऐसा कोई नुकसान नहीं है, कोई जीव जंतु इससे से मरता नहीं है। उससे मेन चीज़ ये है कि उससे कोई भी चीज़ मरती नहीं है। वो चाहे मछली हो, चाहे कोई अन्य चीज़ हो पानी की, हाँ जी, वो मरती नहीं है। अच्छा, मतलब ये बिल्कुल थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएगी वो खाली, है ना? थोड़ी देर के लिए जो है वो अपना असर दिखाती है, उसके बाद वो फिर अपने मूल रूप में आ जाती है वापसी। ढोल तो माने बज देले गीत हारुली ना देले जोंगिए बोन्या नो बीड़ी मोइले मोड़ाई नाच देले गोइरो बाजो बाणाले पगलाड़ा को मोड़ाले गोइरो बाजो बाणाले पगलाड़ा को मोड़ाले मोड़ायूं को रोड़ाले पगलाड़ा को मोड़ाले मोड़ायूं को रोड़ाले पगलाड़ा को मोड़ाले मोड़ायूं को रोड़ाले पगलाड़ा को मोड़ाले। मोहनलाल निराला जी और श्यामलाल निराला जी हैं, और एक ग्राम सभा पाप से हैं। और जो जौनपुर को जो संगीत का जौनपुर को जो संगीत की देन है ये निराला जी की वजह से ही है। तो हाँ, निराला जी एक बार बताओ, जो हमारा जो मोहन का मेला है तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? मतलब कैसी हमारी विरासत है? देखिए, ऐसा है कि ये जो हमारा मोहन है, प्रकार का जो मोहन है, ये राजस्थाई के टाइम से परंपरा इसकी चली जा रही है। पिछले अभी 2-3 सालों में कोरोना की वजह से पोस्टपोन हुआ था। फिर इसमें सब लोग बैठे कि भाई इस परंपरा को खराब न किया जाए, इसको दोबारा इसको चालू करें। तो इसमें ग्राम सभा क्या पट्टी शिवार की बारी थी मोहन की। इस बार कम से कम नहीं तो 10 से 15 हज़ार लोग इस मोहन मेले के लिए आ रहे हैं। और ये परंपरा हमारी राजशाही की है। सरकार द्वारा इस पर बहुत सारा प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन पूरे क्षेत्र के लोगों ने बिल्कुल भी इसको रोकने के लिए बिल्कुल बाध्य थे, और इसी परंपरा को कायम करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। बहुत सारे हमारे ऑडियो एंड वीडियो हमारे भैया श्यामलाल निराला जी पहले भी अभी हम यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे, अगलाड़ के बारे में गाना गाया था, उसको फिल्माया भी था और बहुत अच्छा लगता है, कोई जरूरी नहीं। तो श्यामलाल जी जरा वो गाना एक थोड़ा सा वो तो गाना तो अभी यूट्यूब में ही होगा। हाँ, तो आप थोड़ा सा ऐसे ही जरा तो जो वैसे तो मेरे को याद तो नहीं है, पर फिर भी थोड़ा एक दो शब्द मैं आपको सुना दूँगा। राजमोहन राजा को जोड़ा है, राजा के छंद की बात। राजमोहन राजा को जोड़ा है, राजा के छंद की बात। जाड़ो पटाड़ो, बस थोड़ा इतना सही मेरे को फिलहाल अभी इतना ही याद है, बाकी तो मैं आगे अभी क्या बोल सकूँ आपको। तो जो ये हमारी जो अपनी पुरानी सांस्कृतिक परंपरा है, तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहें कि मतलब ये जैसे अब थोड़ा सा समाप्त खत्म हो रही है, क्योंकि अब अपनी जो परंपराएं लोग छोड़ते जा रहे हैं, तो इसके कारण कुछ बोलेंगे क्या? ऐसा है कि देखो, हम लोग इस परंपरा को कायम कर रहे हैं। हम तो आप लोगों को कहते हैं, आप लोग अगर दिल्ली रहते हैं, बॉम्बे रहते हैं, देहरादून रहते हैं, तो अपने बच्चों को लाना चाहिए, इस चीज़ को दिखाना चाहिए कि बेटे हम ऐसे जाते थे। आज जितने भी जो लोग आ रखे हैं, हमारे जो पुराने जो लोग हैं, एक बोतल दारू की, कड़ियों की रोटी, मोहन का पूरा स्वाद। भले जरूरी नहीं कि मच्छी मारना ही कंपलसरी है, बिल्कुल। किसी को मिलती है मच्छी, किसी को नहीं मिलती है, पर एक मेला होता है। और इस मेले में कोई ऐसा नहीं, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, या कोई सेठ है, कोई गरीब है, ऐसा कोई नहीं है। सब स्वतंत्र है। और इस परंपरा को कायम रखने के लिए हम तो ये कहते हैं कि आप भी, हम सभी लोग अपने बच्चों को भी लाते रहें और इसके बारे में उनको जानकारी देते रहें कि भाई ये परंपरा हमारी पहले से चली आ रही है। तो दोस्तों, मेरे साथ जो निराला जी है, हमारे जो जौनपुर में सबसे पहले गायक है जिन्होंने इस जौनपुर को अपनी सांस्कृतिक विरासत की जो एक पहचान है, इन्हीं से हुई है।
इतनी तो यहाँ आवाज अभी नहीं। अरे ऐसे ही थोड़ा सा एक थोड़ा वैसे भी जो लोग देखेंगे हमको। मुंडा दे दी किराया हम जाऊं बाबा नौकरी, मुंडा दे दी किराया हम जाऊं बाबा नौकरी, ओ बेटा नौठा नौकरी 2000 तनखा, माँ बापू के हाल गोर जोर के फाउंडेशन का, ओ सांटी ना धाना गोर कोई बांधी पड़ी डोकरी, हम जाऊं बाबा नौकरी, जाऊं बाबा नौकरी। तो मेरे साथ हमारे जौनपुर के सिंगर मौला निराला जी और श्यामलाल निराला जी थे। तो इन्होंने मोड़ के बारे में, अपना जो कल्चर है उसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया है। तो ऐसा लास्ट में जरा जैसे आजकल क्या है कि हमारे जो पुरानी कल्चर छूटते जा रहे हैं, तो लोगों को, जो हमारी यंग पीढ़ी है, उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे आप इस पर? हम तो ये चाहते हैं कि ये जो पुरानी परंपरा है ये बिल्कुल भी विलुप्त नहीं होनी चाहिए। हमारा जो लोकल कल्चर है इसको हमें जीवित रखना चाहिए। मैं तो सभी ऑडियंस एंड वीडियो जो भी हमारे देखेंगे उनसे हम निवेदन करेंगे कि अपने बच्चों को इन परंपराओं को दिखाना चाहिए और उनको लाना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि पहले के लोग कैसे थे, आज क्या है, ये परंपरा क्यों है, राजशाही के ज़माने से ये परंपरा चल रही है, क्यों चल रही है। तो ये पूरी परंपरा को हमें कायम रखना चाहिए और अपने बीवी बच्चे और आने वाली जनरेशन को जरूर दिखाना चाहिए। इस परंपरा को लुप्त ना होने दें। चलिए दोस्तों, अभी आपको आगे मॉर्न की वीडियो भी दिखाएंगे इसी के साथ साथ। जानिए कैसे शुरुआत हुई थी जौनपुर क्षेत्र के राजमौड़ मेले की। पहाड़ों की रानी मसूरी के नजदीक जौनपुर रेंज में उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है मौड़ मेला। माना जाता है कि मौड़ को मौड़कोट नामक स्थान से अगलाड़ नदी के पानी में मिलाया जाता है। इसके बाद हजारों की संख्या में बच्चे, युवा और वृद्ध नदी की धारा के साथ मछलियां पकड़नी शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला लगभग 4 किलोमीटर तक चलता है, जो नदी के मुहाने पर जाकर खत्म होता है। विशेषज्ञों के अनुसार टिमरू का पाउडर जलीय जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाता। इससे मात्र कुछ समय के लिए मछलियां बेहोश हो जाती हैं और इस दौरान ग्रामीण मछलियों को अपने कुंडियाड़ा, फटियाड़ा, जाल और हाथों से पकड़ते हैं। जो मछलियां पकड़ में नहीं आ पाती वो बाद में ताजे पानी में जीवित हो जाती हैं। हर साल मौड़ मेला जून के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। इस मेले में जौनपुर और जौनसार के लोग आते हैं। इस अवसर पर लोगों का उत्साह देखने लायक होता है। लोग अपने घरों में समाले, पूरी, पकौड़े इत्यादि बनाते हैं। इसलिए मनाया जाता है मौड़। अगलाड़ नदी के पानी से खेतों की सिंचाई भी होती है। मछली मारने के लिए नदी में डाला गया टिमरू का पाउडर पानी के साथ खेतों में पहुंचकर चूहों और अन्य कीटों से फसलों की रक्षा करता है। राजशाही से चली आ रही है परंपरा। ये मेला टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह ने स्वयं अगलाड़ नदी में पहुंचकर शुरू किया था। टिहरी नरेश रहे नरेंद्र शाह ने 1811 में स्वयं अगलाड़ नदी में आकर मोड़ डाली थी। तब से इस मेले को मनाया जाता है। मेले में पट्टी, सिलवाड़, छैजुला, 8 जयूला, लालूर, इडवालंस्यू, जौनसार, उत्तरकाशी, मसूरी सहित आसपास के 114 गांव के लोग भाग लेते हैं। तक बिल्कुल ये लोग हैं जो मच्छी पकड़ रहे हैं। ये देखो, आज 3 साल बाद ये जो मेला हुआ है और इस पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ है आज और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखिए मेरे पीछे आप जहाँ तक भी देख रहे हैं पूरे लोग ही लोग दिख रहे हैं ऊपर तक। ये देखिए ऊपर नीचे पूरे में ये पूरे लोग आज सब मच्छी पकड़ रहे हैं। किसी के पास तो थोड़ी बहुत हैवी, कोई खाली है। कि नीचे तक बिल्कुल पूरा ये
अगलाड़ नदी का मोड़ मेला। ये देखिए सब लोग मशक्क़त कर रहे हैं मछली पकड़ने का। देखिए कोई लोग तो थक भी गए बेचारे काफ़ी दूर से। और जो ये और इस बार इसलिए भी भीड़ ज़्यादा है क्योंकि ये कोरोना के 2-3 साल बाद ये मेला यहाँ पे आयोजित हो रहा है इस बार। और ये बिल्कुल तकरीबन 200 साल पुराना ये मेला है और ये हर साल जून के एकदम बिल्कुल अंतिम सप्ताह में लगता है, लास्ट में बिल्कुल। वर्ष 1844 में आपसी मतभेदों के कारण यह बंद हो गया। वर्ष 1949 में इसे दोबारा शुरू किया गया। राजशाही के जमाने में अगलाड़ नदी का मौड़ उत्सव राजमौड़ उत्सव के रूप में मनाया जाता था। उस समय मेले के आयोजन की तिथि और स्थान रियासत के राजा तय करते थे। कोई तो लांदे फोटियाड़ो कूड़े लांदे कुंडियाड़ो चोरी दे नाले मोड़ाई भाऊ हाथे लाग्या सोंगियाड़ो माछी मारो राड़ो ले अगलाड़ा को मोड़ो ले माछी मारो राड़ो ले अगलाड़ा को मोड़ो ले मोड़ायूं को रोड़ो ले अगलाड़ा को मोड़ो ले आज हम सब अगलाड़ मोड़ में आए हैं और अगलाड़ मोड़ राजशाही के समय से लगभग 200 वर्ष पहले से होता आया है। और मैं कह सकता हूँ कि ये अपना उत्तराखंड सांस्कृतिक दृष्टि का से समागम है और इसके विभिन्न क्षेत्रों में हर एक गांव में हर एक परगने में अपनी एक संस्कृति है और उसी प्रकार अगलाड़ का मोड़ है जो हमारी एक सांस्कृतिक संपन्नता का प्रतीक है। और आप देख रहे होंगे कई हजारों लोग, जौनपुर ही नहीं, जौनपुर के साथ साथ आपका जौनसार, आपका रवाई, आपका विकास नगर, मसूरी, देहरादून से हजारों लोग आए हैं और उनके अंदर एक उन्मुक्तता है, उत्साह है कि भाई हमें इस मेले में शामिल होना है। यही एक उत्तराखंड की सांस्कृतिक समृद्धता की निशानी है। और मैं इस अवसर पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सबको आने वाले समय में इस मौड़ मेले को, जो हमारी परंपरा की मजबूत निशानी है, इसको और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सरकार का सामंजस्य लेकर के, सरकार का सहयोग लेकर के इसे और कैसे बेहतर बना सके, इस पर हमको काम करने की आवश्यकता है। ये इतिहास है टिहरी का और इसमें जो दवाई पड़ती है ये बीमारी हटती है पूरे पहाड़ क्षेत्र की। और ये इसमें दवाई कोरोना, अधिक उल्टी, दस्त इस मेले से दूर हो जाती है। नदी का कचरा साफ हो जाता है और सफाई हो जाती है। और ये इतिहास है, मुल्क में, देश में बीमारी नहीं फैलती है। तो इससे जो मछली उनको नुकसान नहीं होता? नहीं होता है, जहाँ तक होता है। और मछली खुशबू से चढ़ती है, गंदगी बीमारी दूर हो जाती है। ये टिहरी राजसद की ये शक्ति है, टिहरी महाराज की। ये मैण का मेला और आपके बद्रीनाथ का पट टिहरी राजसद राजा खोलता है। और हर की पैड़ी, ये 3 चीज़ राजा का इतिहास है। ये पूरे विश्व में ये नहीं टूटेगा, ये विश्व में रहेगा। हर की तो आगे छिड़े के लगा आज हमने बहुत मेहनत करी यार मच्छी पकड़ने में। और आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल मसूरी इन्फो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।